Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I am uploading a video of previous year questions of acid bases and salts. जो आपका acid bases and salts chapter है केमिस्ट्री का, उसके आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने बच्चों 15 के अराउंड क्वेश्चंस डाले, लेकिन उनके भी कई पार्ट्स डाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आपका चैप्टर ये जो है रिवीजन इस चैप्टर का इन क्वेश्चन से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब काफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है। तो नहीं पढ़ा है ये चैप्टर अभी, तो चैनल पर, इसी चैनल पर इसकी वीडियो डली हुई है इस चैप्टर की, आप उस पे से भी तैयारी कर सकते हैं या कहीं से भी आप प्रिपरेशन करें। बट ये PYQs आपको जरूर करके जाने हैं, इनसे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हर साल क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम में। Let's start with first question. You have three solutions. हमारे पास एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में ये, ठीक है, कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन है A, B एंड C, जिनकी pH जो है 6, 2 एंड 9 है रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट की A की जो pH है बच्चों वो 6 है एंड B की pH 2 हो गई एंड जो आपका C है उसकी pH जो है बच्चों दैट इज 9। अरेंज दीजिए। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं जिनमें अरेंज करना होता है। Arrange these solutions in increasing order of their hydrogen concentration. अब आपको ध्यान से पढ़ना है, इंक्रीज्ड ऑर्डर बतानी है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की। तो बच्चों आपको ध्यान है कि हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो एसिड्स में बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा H+ आयंस होंगे मतलब उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। और एसिड्स आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6.9 तक, ये सारे जो होते हैं ये एसिड्स होते हैं। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जिनकी भी pH कम होगी, जैसे जैसे pH कम होती जाएगी वैसे वैसे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि बच्चों जिसकी जितनी कम pH होती है ना वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। जितनी कम pH है ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा कम एसिडिक, ये थोड़ा कम एसिडिक, ये थोड़ा कम एसिडिक। तो जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है तो आपकी एसिडिटी जो है मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर pH 0 वाला है, 1 वाला है, 2 वाला है मतलब बहुत एसिडिक है और उसकी H+ आयन भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2। तो 2 में H+ आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा एंड थर्ड पर 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे करके आना है। और सॉल्यूशन इसमें क्या है, B इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कितना क्या है, B। आगे भी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन A एज इट इज डाइल्यूटेड। अगर A को हम डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दें तो उसमें जो है H+ आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका एसिडिक कैरेक्टर हम कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका एसिडिक कैरेक्टर हम कम कर रहे हैं। तो कम करने का क्या मतलब होता है, उसमें H+ आयंस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि H+ आयन कम तो नहीं हो रहे, बट क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती जा रही है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है, वो कम एसिडिक फील कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड बी फॉर्म्स द इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है, 2013-14 में क्वेश्चन आ चुका है। अ कंपाउंड पी फॉर्म्स इनेमल ऑफ टीथ, यानी कि हमारे टीथ की जो ऊपर वाली परत होती है, हार्डेस्ट वाली जो परत होती है इनेमल, ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होती है, बट गेट कोरोडेड व्हेन पीएच इज लोवर्ड बिलो 5.5। तो इससे एक बात और पता चल जाती है, माउथ का जो पीएच होता है बच्चों वो 5.5 होती है। जैसे जैसे पीएच कम होती रहेगी यानी कि माउथ का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे बताया ना अभी कि पीएच कम होना मतलब ज्यादा एसिडिक होना, जितनी पीएच कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इन्होंने बोला पी, तो पहले आप बताइए कि पी क्या होता है। तो याद रखेंगे पी जो होता है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट।
ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। जब चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते हैं तो बच्चों हमारे जो शरीर में है, मतलब हमारे माउथ में जो है एसिडिटी बढ़ जाती है। ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन द माउथ विच इज नॉट completely न्यूट्रलाइज बाय द सलाइवा। हमारे सलाइवा से वो completely न्यूट्रलाइज नहीं होता, तो एक्सेस ऑफ एसिड जो है अटैक करता है इनेमल को, और हमारे जो माउथ की पीएच है वो 5.5 से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 5.5 से कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा जो है इनेमल जो है, यानी कि ऊपरी जो परत है दांत की, वो सड़ने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। इट कैन बी प्रिवेंटेड जनरली बाय टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो माउथ के एसिडिक कैरेक्टर को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नेम एंड डिस्क्राइब chemical reaction. Name and describe giving chemical equation the process used for producing sodium hydroxide. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, this is called sodium hydroxide, this is called caustic soda. caustic soda मैं थोड़े और साफ से लिख देती हूँ, caustic सोडा। ठीक है बच्चों, कॉस्टिक सोडा का भी ये प्रिपरेशन आपके एग्जाम में आ जाएगी। तो ये कैसे बनता है पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप इसमें से रीड आउट कर लेना। हम क्या करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, एक्वस एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप यहाँ पर कर लेना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि इन्होंने कहा है सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, नमक। एक ग्लास में आपने पानी लिया और 1 स्पून नमक डाला, और डाला, और 1 स्पून डाला, और 1 स्पून डाला, इतना इसको गाढ़ा कर लेना है कि ये पानी में घुलना बंद हो जाए। उसको हम बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब काफी सारा नमक हमें इसमें भर लेना है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नमक के ऐसे सॉल्यूशन को जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम ब्राइन बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्राइन। और जब इस ब्राइन पे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये लिखा हुआ है ना, NaCl लिया, वाटर ऐड किया, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉस्टिक सोडा की सॉरी कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में। 2 बाय प्रोडक्ट्स या फिर 2 साइड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे, और साथ में उनके यूजेस बताइए। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपको बता दिया है, यहाँ पे इस प्रोसेस को बेटा एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए, जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ के लर्न करके लिख देना है। इन्होंने बोला ना कि प्रोसेस का नाम क्या है, और उस प्रोसेस को वो नाम क्यों दिया गया है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम जो है बच्चों, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर का मतलब क्लोरीन से आप समझिए, क्लोरीन निकल रहा है। अल्कली मतलब कास्टिक सोडा निकल रहा है। ये कॉस्टिक सोडा जो होता है बच्चों, ये एक बेस होता है, और जो बेस पानी में घुल सकते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन अल्कली, तो द बेसिस विच कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। बस ये तो मैंने अलग से आपको बता दिया है, बट रिमेंबर कि इस प्रोसेस को why we call it a chlor alkali process, because of the formation of chlorine and an alkali. क्लियर। यहाँ पर जो है ये बात याद रखेंगे कि क्लोरीन गैस जो है वो कैथोड पर निकलती है और एनोड पर निकलती है। क्लोरीन होना चाहिए, हाँ, एनोड पर निकलती है। ऐसा मैंने क्यों बोला है बच्चों, क्लोरीन का आप ध्यान रखना, नेगेटिव साइन होता है और एनोड का पॉजिटिव साइन होता है। तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव पे निकलती है, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइन होता है, ये कैथोड यानी कि नेगेटिव वाली पे निकलती है। केमिस्ट्री में कैथोड नेगेटिव वाली को बोलते हैं, ध्यान रखना। फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में कैथोड को प्लस वाले को बोलते हैं, याद रखेंगे, रोड्स को। ये एक प्रोसेस में 2 रोड्स लगाई जाती हैं जिनको कैथोड और एनोड कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका आपको यूज दे दिया है, क्लोरीन का यूज दे दिया, डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड मतलब जर्म्स को मारने के काम, पानी में डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, जर्म्स को नहीं होने देती, और हाइड्रोजन का आपको
याद रख लेना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ही क्वेश्चन में देखिए आपके बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस बड़े बड़े करके दिए, कई क्वेश्चंस मैंने कई पार्ट्स में दिए जिससे कि आपका बहुत ज्यादा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में बच्चों जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर देते हैं, इसमें आप लिख देंगे वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही होता है कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर दिया। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन के बाद। अभी आप याद रखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर इसमें सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, हमने लगा दिया तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा बन जाता है। और ये कैसे पानी को साफ करने के लिए काम आता है? जो हार्ड वाटर होता है, तो हार्ड वाटर जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है बच्चों, उसके मतलब हार्डनेस को, जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव कर देता है। तो इट इज रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर खारा पानी, उसमें ही वॉशिंग सोडा काम करता है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि परमानेंट या फिर एक्स वाई वाले जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसमें ये हिंट के आपको तौर पे दे देंगे कि हाँ एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी की परमानेंट हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करता है, जो पानी की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करता है। व्हाट इज दैट कंपाउंड? यू विल से दैट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। उसकी प्रिपरेशन आ जाएगी, उसके यूजेस आ जाएंगे, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि वो किस तरीके से बनता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगने का क्या पर्पज है, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान रखना है। जिप्सम को, जिप्सम होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट बोल सकते हैं, डेका नहीं डाईहाइड्रेट, 2 है तो डाईहाइड्रेट बोल सकते हैं। जब इसको 373 डिग्री केल्विन पर हीट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, ये एग्जाम में आती है। तो क्या बन जाता है इसका जो है हाफ, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो 1.5 जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। और CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, ये बन जाता है। पीओपी का यूज कहाँ होता है बच्चों? वास बनाने में, यानी कि जो हमारे फ्लावर पॉट्स होते हैं, वास जो अंदर डेकोरेटिव वाले होते हैं, टॉयज बनाने में काम आता है, फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। साथ में एक और क्वेश्चन इसके साथ आता है कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर किया जाता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर किया जाता है? तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों किया जाता है? बिकॉज ये क्या होता है, देखो पीओपी होता है CO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है ना। अगर इसको मॉइस्चर मिल गया, मतलब किसी वजह से इसको इतना पानी मिल गया, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा? जिप्सम। ये दोबारा से क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जिप्सम बन जाएगा तो जिप्सम तो होता है हार्ड मास, तो वो किसी यूज का नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से लिख के आएंगे और ये रिएक्शन लिख के आ जाएंगे, साइड में लिख देंगे इक्वल टू जिप्सम, ये जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है बच्चों, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। जस्टिफाई और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें, 2019 का क्वेश्चन है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट होता है? ये जो है ना बच्चों, जो आपको बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बच्चों बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा को कैसे हम वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिक होता है नेचर में, ध्यान रखना। इसके अंदर कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर NaOH बेस प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा नन्हा सा एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो है वॉशिंग सोडा में देखो बच्चों कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले जो होता है, ये जो बेकिंग सोडा है, इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है।
इसको ध्यान रखेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब है सूखी हुई सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। लर्न कर लेंगे अभी इसको, सोडा ऐश पेपर में आ गया। व्हाट इज सोडा ऐश? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज सोडा ऐश। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? तो ये इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है वॉशिंग पाउडर बनाने में, मतलब वॉशिंग सोडा बनाने में, कि बेकिंग सोडा को जो है हीट किया गया तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब थोड़ी देर के बाद उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये जो बना Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, तो इसका नाम पूरा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इस तरीके से वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन द लेबोरेटरी। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है लेबोरेटरी में कैसे बनती है, ये उसका डायग्राम है। टेस्ट द गैस इवॉल्व विद ड्राई एंड देन विद वेट HCl, ये आपके में एक्टिविटी भी है, ध्यान रखना एक्टिविटी भी है। जो हाइड्रोजन गैस निकली वो क्या कह रहे हैं, उसको ड्राई लिटमस पेपर से और वेट लिटमस पेपर से आप जो है क्या कहते हैं उसको टेस्ट करके देखिए, उसको टेस्ट करके देखिए। तो ध्यान रखना ड्राई लिटमस पेपर की जब बात होगी तो ये कोई भी लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये गैस लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं डालेगी। क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं डालेगी, क्योंकि जो एसिड्स हैं वो केवल एक्वस होते हैं या फिर जब उनमें पानी मिलता है तो ही वर्क करते हैं, और यहाँ पर जो HCl गैस निकली है वो ड्राई HCl गैस निकली है, ठीक है, ड्राई HCl। तो क्वेश्चन में जब आ जाएगा ना कि भाई ये तो हमने डायग्राम बना दिया, ये तो हमने क्या बना दिया डायग्राम, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ मिलती है यानी कि NaCl में H2SO4 में NaCl जब डालेंगे तो HCl गैस निकल जाएगी, HCl गैस। इस तरीके से तो प्रिपरेशन होती है, इस तरीके से तो प्रिपरेशन होती है। और फिर जब हमने उसको यहाँ पर टेस्ट करना स्टार्ट किया तो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बट मॉइस्ट लिटमस पेपर टर्न्स रेड, क्योंकि एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। बट मॉइस्ट होना चाहिए यानी कि थोड़ा गीला होना चाहिए। This shows that HCl gas does not show acidic behavior in the absence of water. पानी की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, केवल प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें रीजन आ जाता है कि पानी की प्रेजेंस में ही क्यों करते हैं एग्जिबिट HCl जो है, मतलब जो है एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये एक इक्वेशन मैंने आपको दी हुई है कि HCl जैसे ही पानी में मिलता है, HCl जैसे ही पानी में मिलता है ये कुछ आयंस बन जाते हैं, और जैसे ही आयंस बनते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, या ये जो आयंस बने हुए हैं एसिडिक कैरेक्टर है। अगर पेपर में आपको इतना नहीं लिखना तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी तो आपको एक लाइन सिंपल लिख के आनी है, व्हेन वाटर इज एडेड टू HCl, when water is added to HCl it gets broken down into H+ आयन एंड Cl- आयन, कि वो H+ में और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इट जो भी है अपना एसिडिक कैरेक्टर एग्जिबिट करती है। इस तरीके से आपको फ्रेम करके आ जाना है क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट आज बात बताऊंगी जो मैक्सिमम कहीं भी नहीं बताई गई है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कई बार क्वेश्चन ये वाला आ जाता है कि बिल्कुल थोड़ी सी भी नमी को बिल्कुल सोखने के लिए कि जरा सी भी नमी ना रहे उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो एक गार्ड ट्यूब यूज की जाती है। और पूछ लेते हैं कि इस गार्ड ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पर ना एक गार्ड ट्यूब यूज कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल नमी ना रहे HCl गैस में। तो गार्ड ट्यूब में क्या रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, जो जरा सा भी पानी हो उसको भी अब्सॉर्ब करने की अपने अंदर पोटेंशियल रखता है, ठीक है बच्चों। तो गार्ड ट्यूब का यूज होता है, गार्ड ट्यूब में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है बात, बहुत स्पेशल बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ओनली वन हाफ या फिर हाफ कह सकते हैं ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला। CaSO4 के फॉर्मूले में केवल हाफ H2O क्यों लगाया गया है। ध्यान रखना जो कैल्शियम सल्फेट के बच्चों क्रिस्टल्स होते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो 2 क्रिस्टल मिलकर एक H2O को शेयर करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस का है बट फिर भी आप समझ लीजिए, एक बार आ चुका है एग्जाम में। दो क्रिस्टल्स जो हैं कैल्शियम सल्फेट के वो एक वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो दोनों के पास कितना हो गया, आधा आधा।
इसको लिखने का क्या तरीका है? ओनली 1/2 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द formula of plaster of Paris as 1 molecule of water is being shared by 2 molecules of calcium sulfate. So effective water of crystallization of 1 CaSO4 until comes to half molecule of calcium sulfate unit comes to half molecule of water. यानी कि एक यूनिट जो होगी कैल्शियम सल्फेट की उसके हिस्से में कितना है? केवल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। अपने अकॉर्डिंग लिख देना अपने एग्जाम में। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न क्यों हो जाता है व्हाइट? देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट जो हम एग्जाम में पढ़ते हैं ना, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला हमने लिख दिया। एक्चुअल में ये कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है और इसका जो रियल फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है। इसका जो रियल फॉर्मूला होता है वो CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इस वाटर की वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम ही ये है क्रिस्टल्स को शेप देना और कलर देना। पेपर में आ गया ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो water of crystallization are the molecules of water which are attached to a particular salt. ये आप लिख के आ जाएंगे, लिख लीजिए। water of crystallization is molecule of water which is attached to a particular salt. किसी भी salt पे attach होता है। It is used to give shape and size. वो शेप और साइज देता है। ये हमारे सिंपल पानी की तरह नहीं है कि इसमें पानी हमने ऐड कर दिया। ये क्रिस्टल्स ही होते हैं वाटर के, जो किसी भी, जैसे कैल्शियम सल्फेट का कोई क्रिस्टल है उसके बीच में सपोर्ट देते हैं इसको शेप देने के लिए और कलर देने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये एनहाइड्रस हो जाता है, मतलब ये सूखा हो जाता है और इसका कलर भी गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हिंदी में अगर टोटल समझें तो पानी जो है इसमें से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सूख जाएगा और व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट पीछे रह जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से तैयार कर ले। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को आप शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक और कमेंट करके जरूर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। सोडियम क्लोराइड जो है किससे बनता है बच्चों? तो सोडियम क्लोराइड का ध्यान रखेंगे NaCl प्लस NaOH प्लस HCl से बनता है। NaCl ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, NaCl बन जाता है एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कैसा बेस और कैसा एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज? ये कैसा सॉल्ट है? दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। ना तो ये एसिडिक रह जाता है ना बेसिक। फिर ये पूछ रहे हैं व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसको रॉक सॉल्ट कब बोलते हैं बच्चों? जब ये रॉ निकलता है, यानी कि जब ये लेक्स वगैरह में से निकलता है तो इम्प्योरिटीज की वजह से क्या है, इसको ब्राउन कलर होता है, उस टाइम ये रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है? ये लेक्स वगैरह में से निकलता है। पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेंगे। अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केक्स वगैरह बेक करने में कौन सा व्हाइट पाउडर यूज होता है? तो आप लिखेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को भी ब्रैकेट में, चलो आप बेकिंग सोडा कैन भी यूज लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, कैन बी यूज्ड, बट वो बिटर कर देता है बच्चों। ठीक है, तो आप बेकिंग पाउडर को बेसिकली ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे बेकिंग पाउडर। द व्हाइट पाउडर एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जीज, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आप यही लिख के आएंगे एग्जाम में। ये होता थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या होता है कि बेकिंग पाउडर बच्चों क्या होता है, जब बेकिंग सोडा में, ठीक है, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिक्स हो जाता है। बेकिंग सोडा में क्या हो जाता है? टार्टरिक एसिड। याद रखेंगे, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि हाउ बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, तो बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड व्हेन टार्टरिक इज एडेड टू बेकिंग सोडा, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है,
और आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेकिंग पाउडर ही क्यों यूज किया, बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज किया। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ कि बेकिंग पाउडर इसलिए यूज किया, अगर इसमें क्वेश्चन है तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बेकिंग पाउडर जो है बच्चों उसको क्या कहते हैं, टेस्ट, प्लेजेंट टेस्ट देता है, प्लेजेंट टेस्ट देता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो है केक्स को फ्लफी तो बना देता है बेकिंग पाउडर की तरह, बट इट गिव्स बिटर टेस्ट, इट गिव्स बिटर टेस्ट। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे स्पंजी बनाते हैं। इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स आर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। मतलब बेकिंग पाउडर की बात करें कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा तो होता ही है, साथ में थोड़ा सा खाने वाला एसिड यानी कि टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड भी उसमें ऐड होता है। अब फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही NaH को डिकम्पोज किया गया, मतलब जब ये केक्स वगैरह में मिला और जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये तो फ्लफी बना देती है, ये तो फ्लफी बना देती है केक्स और ब्रेड्स को। इट मेक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। द फंक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड का फंक्शन अब यहाँ पर क्या है, ये जो सोडियम कार्बोनेट निकला बच्चों, ये जो होता है ये बिटर होता है, बिटर होता है। क्या होता है, बिटर। ध्यान है क्या, बिटर क्यों, क्योंकि ये एक बेस है, इसके साथ एसिड मिल जाता है, टार्ट्रिक एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो केक्स का जो है टेस्ट प्लेजेंट रहता है, अच्छा टेस्ट रहता है। बना के लिख देना अच्छी तरीके से एग्जाम में। बड़े बच्चे को थोड़े क्वेश्चंस तो फ्रेम कर ही सकते हैं ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बड़े बच्चे तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया था, इसमें एक मिस्टेक थी, यहाँ पर 14 दे रखा था जब हम क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे थे 14, बट एक्चुअल में जो है बच्चों 9 होता है। तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि पकौड़ा वगैरह जो होते हैं इनमें जो पीएच जो यूज होती है, यानी कि बेकिंग सोडा जो यूज होता है इनमें बच्चों, तो ध्यान रखना आप, उसकी पीएच 9 होती है बेकिंग सोडा की या बेकिंग पाउडर की। तो द pH ऑफ द सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 14, 14 नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट यूज होता है पकौड़े वगैरह बनाने में, तो ये होता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन उसके फॉर्मेशन के लिए लर्न कर लेंगे कैसे बेकिंग सोडा बनता है बहुत अच्छी तरीके से। बेकिंग सोडा से आपको वॉशिंग सोडा भी बनाना सिखा दिया है। इसको पहले हीट करते हैं, Na2CO3 निकलता है, उसमें .10H2O ऐड कर देते हैं, तो पूरे दोनों की आपकी तैयार हो गई है। ठीक है, इसके यूजेस आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, यूजेस आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स में डिफरेंस आपको याद कर लेना है। इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं ऐड होता, रिमूव्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल वॉशिंग सोडा, एग्जांपल सोडा ऐश, सोडा ऐश याद रखेंगे। ठीक है, कलरफुल होते हैं, ये व्हाइट कलर में आ जाएंगे, इन पे कलर नहीं होता। और वॉशिंग सोडा का याद रखेंगे, सोडा ऐश। ठीक है, इन दोनों में एक एक डिफरेंस आपको बता दिया है। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड होता है, सोडा ऐश में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड नहीं होता। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है थोड़ा सा नेचर में, ये क्रिस्टलाइन नहीं होता। ठीक है, नो, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, मतलब दानेदार नहीं होता, ऐश टाइप की होती है, और ये दाने, ऐश मतलब राख जैसा। ठीक है, और ये दानेदार टाइप का होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का NaHCO3 प्योर NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है, बट इसमें अगर टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड मतलब ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, जरूर हेल्प करना सबकी, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो, क्योंकि गॉड आपको भी देख रहा है कि भाई आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी भी जरूर हेल्प होगी। हेल्पिंग नेचर हमारा सबका होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत हेल्प मिल रही है, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, और बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन जो अभी मैं और करा रही हूँ, अच्छी तरीके से इनको करें। आप बहुत अच्छे से जो है वीडियोस का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स के जब हम रिप्लाई करते हैं, तो रियली मतलब इतना अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इन तीनों का जो है बच्चों, आपका जो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, इससे क्या क्या असर होता है, ठीक है, इंडिकेटर से क्या क्या असर होता है, ये आपको मतलब इफेक्ट क्या होता है, ये सारे इफेक्ट्स आपको लर्न कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से। सारे इफेक्ट्स, ये बेसिस है तो आपको तो पता ही है, रेड को ब्लू चेंज कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर इसको छोड़ देना है। यहाँ पर क्या है, ब्लू पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्लू से, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लू है, ये नहीं करना है आपको, ऑलरेडी ब्लू है तो नो इफेक्ट एंड नो इफेक्ट, नो इफेक्ट एंड नो इफेक्ट, ठीक है बच्चों, नो इफेक्ट। और ये तीनों को आपको लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो द इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिड और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। एक जो है फिनोलेक्थिलीन जो है आपका, वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको बता दूं इंडिकेटर्स की बहुत डिटेल्ड और बहुत बढ़िया वाले वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। काफी पुरानी वीडियो है, मतलब स्टार्टिंग में बनाई थी जब चैनल ये स्टार्ट हुआ था। चैनल को स्टार्ट हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख के लर्न करेंगे। पूरा इंडिकेटर्स इसमें इलेबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है कि आप इंडिकेटर का एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए एग्जाम में। इतनी अच्छी तरीके से इंडिकेटर समझाए हुए, सिंथेटिक भी, नेचुरल भी, ओल फैक्ट्री भी। ओल फैक्ट्री होते हैं जो स्मेल से वर्क करते हैं, ठीक है। सारे इंडिकेटर समझाए हुए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पढ़ लेना, एसिडिटी में हमें क्या देना चाहिए, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा, क्यों देना चाहिए, रीड आउट कर लेंगे। नाउ डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने कहा था ना अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यानी कि कोई भी अगर आपका सॉल्ट है, उसकी वन फॉर्मूला यूनिट मतलब जैसे इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके लिए जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, जैसे कैल्शियम सल्फेट के लिए हाफ चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके लिए 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहिए। तो ये बोल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम के लिए 2 हो गए, ठीक है, इसके लिए ये 5 हो गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसको डेफिनेशन को लर्न कर लें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन पहले नहीं आता था, अब बहुत ज्यादा आने लगा है एग्जाम में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन द स्टेट एंड कलर ऑफ कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है कलर वगैरह में, कंपाउंड के में बहुत इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व, मतलब कुछ इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट में जो है एक को हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया, और वो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, सभी को पता है। जब हमने इसको मतलब फ्लेम पर इसको हीट करना शुरू किया, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ साइड साइड में तो वाटर की ड्रॉपलेट्स लग जाएंगी, यानी कि पानी जो है इवेपोरेट होकर यहाँ पर वॉल्स पर ट्यूब के लग जाएगा। और ये जो कलर है बच्चों, ये डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू कलर जो है गायब होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दी है कि ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दी जाएंगी, और जो है थोड़ी देर के बाद जो है उसका कलर जो है यहाँ से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई आपकी, ये हीट किया तो पानी निकल गया, ये व्हाइट बच गया। और अगर आप दोबारा से उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डालते हैं, दोबारा से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको किसी प्रोसेस से करते हैं उसका क्रिस्टलाइजेशन, तो वो दोबारा से अपना ब्लू कलर रिस्टोर कर लेता है, यानी कि उसका ब्लू कलर दोबारा से आ जाता है, ठीक है बच्चों, आ जाता है। And the last question of this video is, a student dropped a few pieces of marble. मार्बल क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसने किस में ड्रॉप किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ड्रॉप किया। तो क्या कह रहे हैं, द इवॉल्व्ड गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कि कोई गैस निकली, ये फॉर्म हो गई चीजें, कोई गैस निकली। वो तो हमें पता है, कार्बोनेट वाली जितनी भी चीजें होंगी, अगर आपको याद है या नहीं याद है, आपको याद कर लेना है। कार्बोनेट वाली जितनी भी चीजें रिएक्ट करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अभी ये क्या कह रहे हैं, इसको पास किया थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें लाइम वाटर से जब इसको पास किया गया बच्चों, तो लाइम वाटर जो है मिल्की चेंज हो जाता है। और वो मिल्की क्यों चेंज हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको लर्न कर लेनी है बात बहुत अच्छी तरीके से। अब उसके बाद क्या बोले, जब एक्सेस, आगे क्वेश्चन है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस विच ऑफ द, ये नहीं है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये कुछ और क्वेश्चन आ गया है, हाँ है आगे क्वेश्चन, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे रिलेटेड नहीं है, बोर्ड में 3 अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिए।
सेकंड क्वेश्चन जो है ये 2017 का है। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस बेकिंग सोडा आर बेस्ड। अच्छा, बेकिंग सोडा का यूज, ओके ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है एंटा एसिड में बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है और बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है बेकिंग सोडा जो है इन दोनों में बताइए दोनों प्रॉपर्टी को क्यों एग्जिबिट करता है, क्यों यूज करते हैं इन चीजों में हम। तो क्योंकि बेकिंग सोडा इज अ बेस, इट इज यूज्ड इन एज एन एंटासिड। जो बेस होते हैं ना बच्चों, उन्हीं को बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो एसिडिटी को खत्म करती हैं, वो चीजें जो एसिडिटी को खत्म करती हैं। तो जब हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, वी टेक एंटासिड्स, हम दवाइयां लेते हैं एंटासिड्स जिनमें बेकिंग सोडा होता है, या फिर हम अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को हमारे स्टमक की। तो इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं द एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्मेशन फॉर्म्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजंस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, हैंस इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। इसलिए एंटासिड्स मतलब जो एसिडिटी की दवाइयां होती है उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। ऑन हीटिंग इट गिव्स CO2 जो सॉफ्ट एंड फ्लफी बना देता है, ठीक है, जो सॉफ्ट एंड फ्लफी बना देता है, स्पंजी बना देता है केक्स को। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने वीडियो को ध्यान से सुना। और इसको क्या कहते हैं, आप वीडियो को फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, शेयर जरूर करना बच्चों, और लाइक और कमेंट करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी की वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन फील होता है। वीडियो तो मैं तभी भी बनाऊंगी, बट लेकिन फिर भी मोटिवेटेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छे से वीडियो को तैयार कीजिए जिसकी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। आई प्रॉमिस यू, और मुझे मतलब बिलीव है कि अगर आप इसको करके चले जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।